तो आज हम देखेंगे कि जैसे हमने पहले से पढ़ चुके हैं कि लाख का घर, तो लाख के घर के बारे में आपको पता है और उसी में यही है कि आपने इसके बारे में जानते हैं कि लाख के घर में कैसे 5 पांडव को जलाने की कोशिश किया गया था। तो जो व्यवस्था की गई थी उसी से रक्षा कैसे उन लोगों को मिला, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसका पाठ का नाम है जैसे पांडवों की रक्षा, 11 नंबर है, 11वां पाठ है। 5 पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। 5 पांडव कुंती के साथ वारणावत मेले के लिए चल गए। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। अर्थात माता कुंती और 5 पांडव जब वारणावत मेले जाने के लिए तैयार हो गए तो नगर के लोगों खबर पाते ही उनके साथ हो लिए, अर्थात उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगर वासियों को लौट जाना पड़ा। तो बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर की बात मान करके उनको लौट जाना पड़ा, वापस जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उनसे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ ना सकें। तो उसी समय दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का भी जो उपाय है युधिष्ठिर को बड़े ध्यानपूर्वक बताया और गूढ़ भाषा में बताया, निगूढ़ करके छुपा करके बताया, और जिससे दूसरे लोग समझ नहीं पाए उसी वार्तालाप में। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए। वारणावत मेले में जब ये जा रहे हैं तो वहाँ के जो लोग थे वो पांडव का आने का खबर पाकर बहुत खुश हुए और उनके वहाँ पहुँचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। तो जब उन्होंने पहुँचा तो उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया और जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ पांडव दूसरे घरों में रहते रहे। तब जब तक वो लाख का घर बना रहा था, पुरुषन जो दुर्योधन का मंत्री है, तो तब तक ये दूसरों के घरों में रहने लगे जहाँ पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। तो दुर्योधन का जो मंत्री है पुरोचन, जो पहले से ही इनका ठहरने की प्रबंध कर चुका था, वहाँ ये सारे रहे। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। जब लाख का घर बन गया तब उन्होंने युधिष्ठिर को साथ लेके वहाँ पहुँच गए, मतलब पुरोचन ने लेके वहाँ पहुँचा दिया। युधिष्ठिर ध्यान से देखे, विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है। तो ये समझ गए कि ये जो घर है जल्दी आग लगने वाली घर है, इनको पता चल गया। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उससे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता ना लगे कि इसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका लगते ही मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा। जब हमें मौका मिल जाएगा, अवसर मिलेगा, तो हम यहाँ से निकल कर भाग जाएंगे। पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु का मन में जरा सा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। अगर हम तुरंत ये काम करेंगे तो शत्रु के मन में ये संदेह पैदा हो जाएगा और हम जो है वो अपनी बात में सफल नहीं हो पाएंगे और हम मतलब पकड़े जाएंगे। इसीलिए हम निसंदेह इस काम को थोड़ा देर करते हैं। युधिष्ठिर की इस सलाह को भी भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। इस बात को सारे भाई और कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे
इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। तो विदुर ने एक व्यक्ति को भेजा था जो सुरंग बनाता है, वो वारणावत में आ गया। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। तो विदुर ने युधिष्ठिर से जो बातचीत की थी उसी बात को मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए और मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुँच गया। गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी और इस रास्ते से पांडव महल के अंदर नीचे ही नीचे 4 दीवारी और गहरी खाई को लांग कर सुरक्षित बेखटक बाहर निकल सकते थे। तो 4 दीवारी अर्थात 4 कांथा उससे निकल कर के बेखटक बिना रुके बिना परेशानी के बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात का भी खबर होना हो पाई। तो ये काम इतने ध्यानपूर्वक किया गया कि ये जो सुरंग है इसके बारे में पुरोचन को कुछ नहीं पता चला जब तक ये सुरंग बन भी गया। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने का स्थान बनवा लिया था। लाख के भवन के द्वार पर ही अपना कमरा बनाया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। इसलिए पांडव को भी सारी रात अपना हथियार साथ लेकर के होशियार रहना पड़ता था। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग के ताड़ गए, समझ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। माता युधिष्ठिर और माता कुंती के सहयोग से एक बड़ा भोजन का प्रबंध किया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो। खूब खा पी कर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर 5 भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारी भवन को अपनी लपटों में अपने कब्जे में ले लिया। पुरोचन के रहने का मकान भी आग में लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते हुए, भयंकर आग में जलते हुए देख करके हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह के कौरवों की निंदा, अनेक प्रकार की कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, इधर उधर की बातें कहने लगे, हाय तौबा मचाने लगे, अपना दुख व्यक्त करने लगे। उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। पुरोचन का जो मकान था और पुरोचन आग की भेंट हो गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा है। तो जिस भवन में ठहरे गए थे उस भवन में आग लग गया और कोई भी जिंदा नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। धृतराष्ट्र और उनके जो बेटे थे पांडवों की मृत्यु पर बहुत शोक मनाया। वे गंगा के किनारे गए और पांडव तथा कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे। तो फिर वो जोर जोर से रोकर शोक का विलाप करते हुए घर लौट आए। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन ही मन में दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन ना किया। परंतु अधिक शोक प्रदर्शन ना किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे
पर उनके विदुर ने धीरज बांधाया और पांडवों के बचाव के लिए गए और अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। तो विदुर जी ने बाद में मतलब भीष्म के पास जाकर के पांडव को बचाने के जितने सारे उपाय थे उसी को बात बता करके उनको चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए थे हैं। माता कुंती का दशा तो बड़ी दयनीय थी, बेचारी थककर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी की तरह, एक मदमस्त हाथी की तरह जो है के समान झाड़ झंझाड़, जितने झाड़ियाँ और झंझाड़ को करके पेड़ पौधे को इधर उधर हटाते, जो पेड़ सामने पे आते उनको हटाते हुए हैं तेजी से चलने लगे। जब वे सब गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से संकेत से प्रश्न किया करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। तो ये मतलब था कि वारणावत की मेला और लाख की गृह से रक्षा की बातें। आगे और भी बातें हैं, फिर हम पढ़ेंगे जानेंगे। ओके, धन्यवाद। सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव को तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा, एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। तो ये जो अंधेरा हो गया था, डूब गया सूरज और चारों ओर अंधेरा छा गया और ये चलते चलते थक गए थे, तो प्यास और नींद उन्हें सताने लगी। उनको प्यास भी लगा और नींद भी लगने लगी। चक्कर सा आने लगा, सिर चकराया, एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। एक पग भी आगे वो चल नहीं पाए, एक कदम पग। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहें तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। कुंती ने बोली, मैं यहाँ पड़ी रहूँगी, चाहे धृतराष्ट्र के बेटे मुझे उठाकर ले जाएं। यह कहकर कुंती जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। इतना बोल करके वो कुंती जमीन पर गिर करके बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा, जलने लगा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया, बिना सोचे समझे, बिना रुके घुस गया। इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी लाया, अपनी माँ और भाइयों को पानी पिलाया। उसने पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध तक ना रही। तो पानी पीने के बाद वो सो गए और उन अपना होश खो बैठे। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते, तो कभी थक कर बैठ जाते, कभी कंपटीशन करके आगे निकल जाते।
वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगी। तो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके एक चक्रा नगरी में जाकर के एक ब्राह्मण के परिवार के पास रहने लगे। माता कुंती के साथ 5 पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजार करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब 5 भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन होता, उसका मन बड़ा अशांति होता है, डरा रहता, बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती रहती थी, देखती रहती थी। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती। अगर वो लोग वापस आने में थोड़ा देर होता तो उनकी मन में तरह तरह की अनेक प्रकार के प्रश्न शंकाएं उठने लगती। 5 भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती, एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में 5 हिस्से करके 4 बेटे और खुद खा लेती। तो 4 बेटे और खुद खा जाती। 30 पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती। इतने खाने का पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा की भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो गए। भीमसेन का यह परिस्थिति देख करके कुंती और माता युधिष्ठिर वो चिंतित हो गए। थोड़े से भोजन से पेट ना भरता, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली, उनसे दोस्ती हो गया। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन 5 भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आई। तो इतने में तो घर के ब्राह्मणी के घर से कोई रोता हुआ आवाज़ आए मत सुनाई दिया। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरी सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो वो मतलब रोते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी बार ही मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेरी नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी, तुम मानते ही नहीं हो। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि किसे चढ़ा दूं? पुत्र को कैसे काल कबलित कर होने दूं? तो बेटी को कैसे चढ़ा दूं और बच्चे को जो लड़का है उसको मृत्यु पर छोड़कर कैसे जाएं? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? मैं अपना शरीर को त्यागता हूँ तो इन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? हाय मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें। हम लोग एक साथ मृत्यु में चले जाएं तो अच्छा है, मृत्यु को मान लें, ग्रहण कर लें तो अच्छा है, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण शिक्षक कर रो पड़ा, शिक्षक कर रो पड़ा करके रो गया। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ मुझे मरने से कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से ना रह गया। वह बोला, प्रिय मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा? दुहु आत्मा दुरात्मा, मुझसे बहुत बड़ा दुख देने वाला आत्मा या पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे, जो राक्षस की आपको दे दे और खुद जीवित रहे। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से ना रह गया। उसकी जो बेटी थी वो सह नहीं पाया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं यूं ही
मैं इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा, इस तरह जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों में से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो बेत्रकीय नाम के महल में रहता है इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। तो प्रजा को राक्षस से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनय विनय की कोई ना कोई नियम बना लें। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली। तब से इस समझौते, इस विचार पर, बातचीत पर के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक करके आदमी की एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह से पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। इस तरह की मेरी समस्या है, इसको दूर करना आपके भी बस में नहीं है, आप भी नहीं कर सकती। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़िए। मेरे 5 बेटे हैं, उसमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। उसमें से एक राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात कहती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं और आपके बेटे को मौत के मुंह में भेजूं, यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एकचक्र नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। तो ब्राह्मण को गुप्त रखने के लिए बताया। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खिज उठे और बोले, वो रुठ गए, खिज गए और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंबा का वध किया, और उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है ना चिंता है। हिडिंबा राक्षसी को जिसने मार गिराया, ऐसे ही भीम को मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, और मुझे इसलिए कोई डर नहीं। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोगों खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजा बजाती हुई कुछ देर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे चला गया। उधर राक्षस भूख के तड़प रहा था। वह जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा से बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखों में क्रोध से एकदम लाल हो उठी। उसको बहुत गुस्सा आ गया। इतने में भीमसेन की भी निगाहें उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई, जो गर्व है, जो अहंकार है, देखकर राक्षस गुस्से से भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा, लड़ाई करने के लिए, मारने के लिए। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा
तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह करके खाने में ना करके खाने में लगे। तो उनको उनके और पीछे करके वो खाना खाने में लगे। खाली हाथ में काम ना बनते देख से राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया चेरा सहित और भीमसेन पर दे मारा, उसके ऊपर फेंक दिया। परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से उस पर रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हुई, युद्ध हुआ। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया, फाइट मार करके गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस जरा विश्राम तो करने दे, तो थोड़ा मुझे रहने दे। ऐसा कह करके उसको मारा। थोड़ी देर सुस्ता कर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर परास्त होने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया, अर्थात चित करके उसको डाल दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली, उसकी कमर की हड्डी तोड़ डाल उड़ गए। तो वो जो राक्षस पीड़ा के मारे कष्ट को सहन करते हुए उसको मतलब दर्द हुआ और उसकी प्राण निकल गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। तो गेट पर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। तो इस तरह मतलब दुर्योधन क्या ना भीमसेन ने बकासुर का वध किया पूरा भोजन करके। तो बहुत मज़ेदार कहानी है, इसको समझिए कितने बल होगा उन पे, ये सोचने की बात है कि वो राक्षस से भी भिड़ जाया करते थे। ओके, धन्यवाद।